दर्शकों, इस समय हम लोग आए हैं भारत भूटान सीमांत लंकापड़ा पगली खास बस्ती इसे कहा जाता है, खास बस्ती कहा जाता है लंकापड़ा क्षेत्र का। और यहीं बगल में आप इस साइड जो देख रहे हैं, ये जो वाल है ये भूटान का बाउंड्री वाल है, पुराना बाउंड्री वाल है। और आप देख सकते हैं इसके बाद भूटान का सीमा शुरू होता है, पगली भूटान इसे कहते हैं। और हम लोग इस समय एकदम बॉर्डर पे मौजूद हैं, भारत भूटान के एकदम बॉर्डर पे मौजूद हैं। आपको बता दें दोस्तों कि भूटान सरकार द्वारा भूटान के सुरक्षा के मद्देनज़र पूरे बॉर्डर पे इस तरह से कार्य चल रहा है भूटान बाउंड्री वॉल का। आप लोगों को हम लोग जयगांव क्षेत्र में भी हम लोग दिखाए थे, भारत भूटान सीमांत क्षेत्र जयगांव फुलचिलिंग बॉर्डर पे किस तरह से बाउंड्री वॉल का कार्य हो रहा था। यहाँ पे भी उसी तरह का कार्य चल रहा है भूटान के तरफ से। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है दोस्तों कि कुछ स्थानीय यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका जो घर है वो इस नए बाउंड्री वॉल के चपेट में आ रहा है। आपको बता दें, आप देख सकते हैं ये जो घर है यहाँ पे यहाँ के ग्रामीण निवासी यहाँ पे मौजूद हैं, इनके घर अब ये बाउंड्री वॉल में आ रहा है। जो नया बाउंड्री वॉल जो बनने वाला है, जो पुराना बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं कि बगल में है, नया बाउंड्री वॉल करीबन इस क्षेत्र से जा रहा है। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे घर है इस क्षेत्र में वो क्षतिग्रस्त हो रहा है, उसे तोड़ना पड़ रहा है और काफ़ी लोगों का जनजीवन जो है प्रभावित हो रहा है। हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं काका, की नाम आपने? বীরেন্দ্রনাথ বসাক। আচ্ছা, এই বাড়িটা আপনার? এই বাড়িটাই আমার। এই জায়গা কত বর্ষ থেকে থাকতেছেন? আমি মোটামুটি 40 থেকে 50। 40-50 বর্ষ থেকে। 50। কে কে আছে বাড়িতে? বাড়িতে আমার ওয়াইফ আছে, দুই ছেলে আছে, বউ আছে, বাচ্চা আছে। ওরা তো এখন এরকম ভাঙা চুরা কোথায় থাকবে? গেল ওরা বাপের বাড়ি। আচ্ছা। ছোট বউ ময়নাগুড়ি, বড় বউ জলপাইগুড়ি। আচ্ছা। এইখানে ভাঙা ঘরে তো আর রাখার মতো ইয়ে হবে না, না ঠান্ডাতে কোথায় থাকবে? তো আপনারা কি এই বাড়িতেই থাকতেছেন? এই বাড়িতে। আচ্ছা, কাজ কি করেন আপনারা? আমাদের কোনো কাজ নাই, ছোট পান দোকান দেখছেন, একটা ছোট্ট পান দোকান হয়েছে। পান দোকান আছে। পান দোকান। তো মানে এখন বাড়ি ঘর তো ভাঙা পড়ে গেছে, কোথায় থাকতেছেন? এখন এই ভাঙা বাড়ির মধ্যেই থাকতেছি, উপায় নেই। ভাঙা বাড়িতেই থাকতেছেন। আচ্ছা, দেখতেছে কি ছাগল এইসব পালন পোষণ করতেছেন? করতেছি। এটা দিয়েও রোজগার হয় অল্প স্বল্প। আচ্ছা, তো এখন আমরা দেখতেছি এই জায়গা পুরানো একটা বাউন্ডারি ওয়াল আছে, এখন নতুন বাউন্ডারি ওয়াল হইতেছে। এই যে ক্ষতি হইল, ক্ষতি পূরণের জন্য কেউ কি কিছু করে দিতেছে? এখনো তো কিছু মানে বলতে পারবো না কে যে কি করলো। অনেক লোকে তো আসছে, দেখছে, শুনছে, গেছে। কে কে আসছিল? ওসি টসি, ভিডিও টিডিও এরাই আসছিল, সবাই আসছিল, নেতারাও আসছিল। কি কি কিছু বলছে? কি কিছু বলছে, দেখা যাক কি হয়। আচ্ছা, আপনারা কি চান? মানে এত তো ক্ষতি হয়ে গেছে। ক্ষতি তো অনেকেই হয়েছে, এখন কি করব? চাইতে হবে। আমরা কোথায় যাব? ক্ষতিপূরণ লাগবে কোথায়? এই বাড়িটা মানে এখন তো চলে যাইতেছে, কোনো ভালো বাড়ি বানায় দিলে নালে কোনো ক্ষতিপূরণ পাইলে ভালো হইতো। আচ্ছা, আর এই জায়গা কত বাড়ি এরকম গেছে? এরকম মোটামুটি 8-10টা 10টা বাড়ি গেছে। আগেও এরকম হবে? আগেও এরকম হবে আর কি। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि काफ़ी सारे घर हैं जो क्षतिग्रस्त हुआ है। इस बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए इनका घर चपेट में आया है और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं यही आशा कर रहे हैं, यही प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं कि उनको क्षतिपूर्ण मिले। क्योंकि दोस्तों बाउंड्री वॉल वहाँ पे है, पुराना वाला, नया वॉल बन रहा है। निश्चित रूप से जो सीमाएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, वो दोनों ही देश तय करती हैं, दोनों ही देश का जिम्मेदारी रहता है। तो लिहाजा भारतीय अगर किसी का भी क्षति हो रहा है तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उन जैसे गरीब लोगों को कम से कम क्षतिपूर्ण मिले। उनका जो जिस तरह से वो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए कुछ किया जाए, यही हम लोग आशा करते हैं। हम लोग और भी कुछ घर दिखाएंगे, काफ़ी सारे स्थानीय यहाँ पे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, यहीं पे कार्य भी चल रहा है। यहीं पे आगे आपको वो भी विजुअल्स दिखाना चाहेंगे कि कार्य भी चल रहा है। भूटान अपने सुरक्षा के मद्देनज़र कार्य कर रहा है, इसमें कोई
आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। और हम लोग भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का विरोध करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग केवल यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि ये जो ग्रामीण यहाँ के निवासी है जिनका घर क्षतिग्रस्त हुआ है उनको कम से कम उनको देखा जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और उनका जो भी क्षति हो रहा है उसके लिए कुछ उपाय किया जाए। हम लोग चलते हैं, आगे भी कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे। दर्शकों, यहाँ पे अगर दिखाया जाए तो काफ़ी सारे घर है जो इस बाउंड्री वॉल का चपेट में आ रहा है। ये बाउंड्री वॉल निर्माण होने के कारण काफ़ी लोगों का घर यहाँ पे क्षतिग्रस्त होता हुआ दिख रहा है। एक और यहाँ पे ग्रामीण है, क्या नाम है आपका? चांदनी उरांव। चांदनी उरांव, क्या करती हैं? हम लोग तो क्या करता है, नदी में काम करके खाता है। अच्छा। अब बच्चा लोग है, छोटा घर तोड़ दिया। अच्छा। अभी हम लोग जाएंगे किधर में? अभी तो बैठने के लिए जगह नहीं है, तो छपरा बना के बैठा हुआ है। अच्छा। अब कहाँ पे घर कहाँ पे था? यहीं पर था घर। यहाँ पे घर था जी। अच्छा, तो घर तो पूरी तरह से टूट चुका है। तो कैसे कोई कुछ आया कुछ करने के लिए? था कुछ करने के लिए, बोल रहा है कुछ कर देगा, देखेगा पहले क्या होता है नहीं होता है, ये बोल के गया। कौन आया था? एमएलए भी आया था और अच्छा। उधर डीएम का आदमी लोग भी आया था, देख के गया, बोल के गया। अच्छा। कि ठीक कर देगा, हम लोग गरीब दुखी है कुछ तो। नेता लोग भी आया था? जी आया था। यहाँ का जो तृणमूल ब्लॉक प्रेसिडेंट ये लोग भी आया था? हाँ? आके बोला कर देगा कुछ, तुम लोग गरीब लोग हो, कर देगा बोल के गया। अब करेगा कि नहीं करेगा तो वो लोग जानेगा। अच्छा, क्या आशा रखता है आप लोग? हम लोग तो अब हम लोग का मकान चाहिए। हम लोग अभी गरीब आदमी है, कहाँ जाएगा? हम लोग का जगह जमीन जैसा हो हम लोग का घर बना देना चाहिए, वही हम लोग चाहते जी। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इसीलिए आए हैं ताकि आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा सके कि किस तरह से लोग यहाँ पे जो एकदम बॉर्डर में यहाँ पे खास बस्ती जिसे कहा जाता है, यहाँ पे किस तरह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। और लोग यहाँ पे यही अपील कर रहे हैं कि उनका जो क्षति हुआ है उसके लिए सरकार कुछ उपाय करे, कुछ उनके लिए प्रबंध करे। उन्होंने कभी सपने में भी शायद नहीं सोचा होगा कि उन्होंने इतना गरीबी में रहकर जो 2-2 रुपया पैसे इकट्ठा करके छोटा मोटा एक घर बनाए थे, एक अपना जीवन जीने के लिए, लेकिन आज वो घर भी नहीं रहा। आप देख सकते हैं, आप पूरी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे घरों का क्षति हुआ है। यहीं से आपको बता दें, यहीं से बाउंड्री वॉल को गुजरना है और इसीलिए इस क्षेत्र को यहाँ पे जितने भी घर था उसे तोड़ना पड़ रहा है। और आपको बता दें, इस क्षेत्र में दौरा का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़े बड़े अधिकारीगण आ रहे हैं, एमएलए साहब भी आके यहाँ पे निरीक्षण करके गए हैं। नेताओं का भी आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग यही आशा कर रहे हैं कि केवल नेताओं का और अधिकारियों का केवल दौरा ही ना हो, उनके लिए कुछ कार्य भी किया जाए। और साथ साथ में आपको एक बार फिर से बता देना चाहेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे भूटान अपना बाउंड्री वॉल अपने सुरक्षा के लिए कर रहा है, इसमें किसी का भी आपत्ति नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई ग्रामीण भी कोई विरोध उसके लिए नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उनका केवल यही कहना है कि उनका जो क्षति हुआ है वो क्षति के लिए कुछ सरकार प्रशासन कुछ व्यवस्था कर दे। और हम लोग आशा करते हैं कि ये जो दृश्य हम लोग दिखा रहे हैं प्रशासन भी देखेगी, हमारे यहाँ के अधिकारीगण भी देखेंगे, हमारे यहाँ के नेतागण भी देखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन लोगों के लिए कुछ कार्य किया जाए। और हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक और घर है जो क्षतिग्रस्त हुआ है, उनसे भी हम लोग बातें करेंगे। कैमरामैन को कहेंगे कि यहाँ पे चले आएँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। यहाँ पे और भी काफ़ी सारा घर है। भाई, क्या नाम है आपका? रतन बसक। रतन बसक, क्या करते हैं? नदी में काम करता है। नदी में काम करता है। तो ये घर आपका है? जी। तो यहाँ पे क्षतिग्रस्त देखा जा रहा है, क्या आप लोगों के लिए कोई कुछ व्यवस्था कुछ करने के लिए कोई आया है? नहीं आया। नहीं आया। नेता लोग आया था, सुना हम लोग, एमएलए भी आया। क्या बात कुछ हुआ? कुछ है बोल बात तो वो लोग ऐसा बोल रहा है जो हम लोग देख रहे हैं अभी क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा। अच्छा, यही बोल के किया है। अच्छा। तो अभी आपका घर क्षतिग्रस्त हुआ, कहाँ रह रहा है आप लोग? अभी तो रहने का भी जगह नहीं है, बच्चा उच्चा है,
अभी इधर उधर जहाँ भी सो रहा है अभी, हम्म, तो वही करके चल रहा है। अभी तो पूरा घर सर तोड़ दिया, तो अभी तो रहने का भी जगह नहीं है। रहने का भी जगह नहीं है। जी, घर में कौन कौन है? घर में 2 बच्चा है, मैं हूँ, मेरा बीवी है। अच्छा, तो अभी अभी तो आपका घर टूट गया, छत नहीं है, ऐसे खुला में आप लोगों को रहना पड़ रहा है। कोई मदद, कोई कुछ कर रहा है? मदद तो कौन कौन क्या करेगा अभी मदद? अभी जिसका घर है वो तो सो रहा है। अभी सबका घर में तो फैमिली है, तो फैमिली वो लोग को, फैमिली को तो दिक्कत में रख के हम लोग को तो सुनने नहीं देगा। तो आप क्या आशा रखता है? हम आशा ये रखता है कि सरकार से हम लोग को कुछ देना, क्षतिपूरण जो है उसको देना चाहिए, क्योंकि अभी हम बीमार है, काम भी करने नहीं सकता है, बीवी काम कर रहा है, तो अभी तो ऐसा घर फिर बनाना नहीं चाहेगा। तो इसलिए हम सरकार को ये डिमांड करता है, क्योंकि हमको जितना क्षतिपूरण हुआ है उसका लिए हम लोग को कुछ व्यवस्था कर दे। अब देख सकते हैं ऐसा ही, ये कहानी केवल इन्हीं का नहीं है। इस बॉर्डर के यहाँ पे गांव बस्ती में, खास बस्ती में जितने भी घर हैं, काफ़ी सारे घर हैं जिनका इसी तरह का कहानी है। और दुख की बात यह है दोस्तों, दुख की बात यह है कि लोग इसी तरह से जीने के लिए अभी बेबस हैं, जब तक कि कोई ठोस पहल नहीं होता। और हम लोग चलेंगे और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह का यहाँ पे परिस्थिति है, किस तरह की समस्याएं हैं। बने रहिएगा हमारे चैनल जय गौ मेरस के साथ।